Good morning, students. Let's start part 4 of the chapter Electoral Politics. पिछले वीडियो में हमने इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, वोटर्स टर्नआउट एट्सेट्रा. In this video, we'll discuss about the rest of the topics of this chapter, acceptance of election outcome and challenges to elections in India. So let's start with the topic acceptance of election outcome. What is election outcome? Election outcome का मतलब होता है elections के results. Election होते हैं, people cast their vote. After that, counting of votes by Election Commission of India in different offices and centers, and after that result is declared by the Election Commission of India. तो उसको हम कहते हैं इलेक्शन आउटकम. अब इसको एक्सेप्ट किया जाता है. दिस इज़ द मेन थिंग. इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स, ऑल द पार्टीज़, वेदर दे लूज इलेक्शन, वेदर दे विन इलेक्शन, किसी भी कंडीशन में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, राइट. तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, कि चुनाव अच्छे तरीके से हुए, फ्री और फेयर तरीके से हुए, तो इसके आउटकम से हमें पता लग जाता है कि रिज़ल्ट से ही पता लग जाता है. कई बार वही पार्टीज़ लगातार जीती हैं. जैसे मैक्सिको का आपने एग्जांपल पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि यहाँ पे PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है वो लगातार इलेक्शन जीतती आ रही है. इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये ब्लेम लग जाता है कि इलेक्शंस आर नॉट कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर्स. लेकिन रूलिंग पार्टी जब हारती है तो इसका मतलब होता है कि इलेक्शंस फेयर हुए हैं और इसलिए इलेक्शंस में किसी तरह से पावर का यूज़ नहीं किया गया है. यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिज्ड इलेक्शन. तो कई बार ये भी होता है कि इलेक्शंस आर नॉट कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर्स, बट समटाइम्स इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर्स, बट in spite of that the losing party or the losing candidates blame on something that happened in elections wrong. जैसे इलेक्शन हारने के बाद आजकल आपको सुनने को मिलता होगा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो क्या कहती हैं, EVM जो है उनको हैक किया गया, या EVM में ख़राबी आ गई, या उनको गलत तरीके से जो है कंट्रोल किया गया और इस तरह से गलत तरीके से इलेक्शन जीते गए. ठीक है. तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अब आउटकम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in last 25 years, the ruling party lost. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं 1999. बीजेपी लीडिंग पार्टी बना, सरकार बना. उसके बाद में 2004 UPA इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडिंग अलायंस ने सरकार बनाई. 2009 में दोबारा से यही सरकार आ गई, लेकिन 2014 में NDA की सरकार बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ BJP, एंड आफ्टर दैट इन 2019 अगेन BJP गवर्नमेंट. So what will be happen in 2024? Let's wait. लेकिन क्या होता है कि लगातार कोई भी एक पार्टी 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा इस तरह से सरकार नहीं बना पा रही है. In the US, an incumbent or sitting elected representative or rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose elections. तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि USA में क्या इनकम्बेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है. इट मीन्स दोज पीपल हु आर इन ऑफिस, फॉर एग्जांपल नाउ प्रेसिडेंट ऑफ द USA डोनाल्ड ट्रम्प, या समबडी एल्स हु इज़ इन पावर, तो क्या उनके पास ज़्यादा पावर हो जाती है कि वो इलेक्शन को गलत तरीके से गलत ट्रिक से जो है वो जीत लेते हैं, या क्या फिर लोग उसके काम से खुश होते हैं तो वो उसी को वोट डालते हैं, राइट. कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स and those with non-criminal connections often lose elections. ऐसा होता है. Is it correct or wrong? Because आपने देखा होगा कि votes are purchased by the powerful and rich people, right? और जो क्रिमिनल कनेक्शन वाले जो लीडर्स होते हैं वो जनरली इलेक्शन हार जाते हैं.
क्योंकि लोग उनको पसंद नहीं करते हैं और फिर उनको जो है वो वोट नहीं डालते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमें बता रहा है कि इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर्स। Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated parties. अब जो पार्टी हारती है, फॉर एग्जांपल 2019 इलेक्शन 17th लोकसभा इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट दिया कि वी एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस, वी एक्सेप्ट द पीपल्स वर्डिक्ट। यानी कि जो लोगों का जो डिसीजन है वो हमें मंजूर है, जो लोगों ने किया वो अच्छा किया, सही किया, और हम उसे स्वीकार करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट। यू कैन सी दिस कार्टून, राइट, दिस वन, द लीडर इज कमिंग आउट ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट वाज द नीड टू से दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टिकट्स ओनली अमंग suitable and winnable family relations. Do you think that family politics is confined to only a few states or parties? Family जो politics है, that is कि one party is led by same kind of family or by only one family. For example, अगर हरियाणा का एग्जाम्पल लेंगे तो INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, उसमें देवीलाल, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, आफ्टर दैट अजय चौटाला, अभय चौटाला, like these. So this is family succession or dynastic succession we can say. Indian National Congress belonging to Gandhi family succession, right? तो इस तरह से बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं। फिर RJD, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लालू प्रसाद यादव की जो फैमिली है, और इसी तरह से अगर आप और पार्टीज़ का एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत सारी पार्टीज ऐसी देखने को मिल जाएंगी जो सिंगल पार्टी डोमिनेशन में चलती हैं। फॉर एग्जांपल समाजवादी पार्टी इन UP, that is also dominated by the single family, right, Mulayam Singh Yadav. After that, challenges to free and fair elections. What are the challenges? अगर हम free and fair election की बात करते हैं तो it means all the people will be free to cast their vote, all the people have equal opportunity to fight election, equal opportunity to win election, or without any kind of discrimination the people have the right to say something in politics or political arena. तो उसको हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। की इलेक्शन में बिल्कुल किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सभी लोग हैप्पीली और फ्रीली वोट डाल पाए, सभी लोगों ने सही तरीके से इलेक्शन लड़ा और किसी तरह की बूथ कैप्चरिंग या मेल प्रैक्टिसेस या रिगिंग एट्सेट्रा कुछ नहीं हुआ। तो दैट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब सम चैलेंजेस वर फेस्ड बाय इलेक्शंस, कि कुछ गड़बड़ थी, कुछ चैलेंजेस थे। तो आज हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में अगर चैलेंज की बात करें तो कौन सी चैलेंजेस हमें दिखती हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसी टॉपिक में। लेट्स डिस्कस। द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चोजन इट ओवर इट्स राइवल्स। क्योंकि इस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए ज़्यादा वोट मिली हैं, इसलिए इस पार्टी ने सरकार बनाई। This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money power and unfair means हो सकता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी लीडर ने बहुत सारे पैसे दिए हों और उस बेस पे उसने इलेक्शन जीत लिया, वोट खरीद ली और किसी को प्रेशराइज किया, अपने फेवर में वोट डलवा दी। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ ए जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे तो that will be considered a popular verdict or people's verdict. There are very few expectations to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. तो अब अगर हम देखें कि elections democratic है या नहीं है, तो ज़्यादातर elections free and fair manners में हो रहे हैं। So it means in India we have the democratic elections. यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, दैट इज़ इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। क्या सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी वाले होते हैं इलेक्शंस? अगर आप इस बात के ऊपर डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली विल से दैट इट माइट बी इन कन्फ्यूजन, इन द सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन। क्योंकि आज गरीब जो आदमी है, पुअर पर्सन कैन नॉट थिंक अबाउट फाइटिंग इलेक्शन। If he fights election, she fights election, cannot win elections because elections required a lot of money, much more money and power, right? तो इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड का अगर हम डिस्कस करें तो इट शुड बी
wrong for all the candidates. तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं. यू कैन एक्सप्लेन रिगार्डिंग दिस कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द कैंडिडेट्स की सबके लिए बराबर इक्वल मैदान, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो सभी लोग बराबर तरीके से ही इलेक्शन में जो है फाइट कर सकते हैं. यहाँ पे देखते हैं कार्टून के बारे में. कार्टून में सबसे पहले आपको फर्स्ट पिक्चर में वोटर दिख रहा है. वोटर इज़ थिंकिंग टू होम आई शुड कास्ट माई वोट, और नीचे सारे लीडर्स हैं, राइट. एंड इन द सेकंड पिक्चर आफ्टर विनिंग इलेक्शन, राइट, लीडर्स आर मीन्स इन द strong position and voter is in very poor position, in very weak position. Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. बड़ी पार्टीज़, पावरफुल पार्टीज़ और बड़े कैंडिडेट्स या पावरफुल कैंडिडेट्स, ज़्यादा रिच कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज जो है वो लेते हैं. In some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of electoral race and to secure a ticket from the major parties. और इसी तरह से दूसरे पॉइंट में भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों का क्रिमिनल कनेक्शन होता है, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, कोर्ट में मुकदमे चल रहे होते हैं, FIRs उनके अगेंस्ट होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन में टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं दूसरे कैंडिडेट्स को पीछे करके. Some families tend to dominate political parties. जैसे हमने डिस्कस किया, इसको हम डायनेस्टिक सक्सेशन कह सकते हैं. सिंगल फैमिली डोमिनेशन होता है कई पार्टीज़ पे, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ डिस्कस किया. Very often elections offer little choice to ordinary citizens. For both the major parties are quite similar to each other both in policies and प्रैक्टिस. तो कॉमन पीपल जो होते हैं उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी पार्टी के अंदर आगे आने की. स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़. ऐसे ही छोटी पार्टीज़ या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं इलेक्शन में, इलेक्शन जीतने में भी दिक्कत आती हैं. तो दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. यदि कोई डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, if somebody is following the democratic principles, democratic ideas and favors democracy, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि इन इश्यूज़ को सोल्व किया जाए. So that's why citizens, social activists and organizations have been demanding reforms in our electoral system, कि हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम में काफ़ी सुधार होना चाहिए. Finally, let's check your progress with this topic. Here are some facts on Indian elections. Comment on each of these to say whether they reflect the strength or the weakness of our electoral system. 16th Lok Sabha has 12% women members. अगर हम बात करें 16 लोक सभा की तो 62 women were the members of Lok Sabha after winning election. एंड 17th लोकसभा का अगर लेंगे तो सिर्फ 78 वीमेन हैं 543 में से जिन्होंने इलेक्शन जीता और जो लोकसभा में पहुंची, राइट, और जो कि लगभग 14% है. तो सिर्फ 14% वीमेन, ओनली 14% आउट ऑफ 543, ओनली 78 वीमेन आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इन 17th लोकसभा इलेक्शन. तो क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई है? तो डेफिनेटली आप कहेंगे नो, क्योंकि वीमेन इक्वल अपॉर्चुनिटी होती तो लगभग 45% ज़रूर होती. द इलेक्शन कमीशन ऑफन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स एडवाइस अबाउट व्हेन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन, अगर ऐसा होता है कि वो गवर्नमेंट के किसी भी शेड्यूल को अगर रिफ्यूज़ करता है, इलेक्शन कमीशन मना करता है, तो इट मीन्स इलेक्शन कमीशन इज़ इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल. 16th Lok Sabha has more than 440 members whose assets are more than ₹1 crore. 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वाले लोग ही 440 मेंबर से भी ज़्यादा हैं. इसका मतलब है कि ओनली मनी हैविंग पीपल और रिच पीपल आर विनिंग इलेक्शंस.
आफ्टर लूजिंग एन इलेक्शन द चीफ मिनिस्टर सेड आई रिस्पेक्ट द पीपल्स वर्डिक्ट। ये जैसे हमने पहले बताया था कि कोई भी लीडर और कोई भी पार्टी जो पावर में है और अगर वो इलेक्शन हार जाती है तो वो ऐसा बोलते हैं, आई रिस्पेक्ट द पीपल्स वर्डिक्ट। इसका मतलब होता है कि दे आर एक्सेप्टिंग द इलेक्शन outcomes and election results. So this is acceptance of election outcome, and in this way we have discussed about challenges to free and fair elections and acceptance of election results. And these are the glossary. कोड ऑफ कंडक्ट जैसे हमने डिस्कस किया था, कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन जो है वो लगाता है, इम्प्लीमेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ से वोटर्स एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं। इनकम्पिटेंट मतलब द पर्सन हु इज़ इन ऑफिस, पॉलिटिकल ऑफिस। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कंडीशन इन विच ऑल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग इन एन इलेक्शन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू अपील फॉर वोट्स। और रिगिंग का मतलब होता है गलत तरीके से इलेक्शन में ट्रिक यूज़ करना, फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस इंडल्ज्ड बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट। और टर्न आउट का मतलब होता है द पर्सन who casted the vote, it means the percentage of eligible voters who cast their votes in an election. So in this way we have completed this chapter. You have to revise the chapter by reading from the text and by watching this video again. Thank you. Have a nice day.